बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आप पर यकीनन बिजली के बिल जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से आपको मौसूल हुए हैं उन्होंने आपके होश उड़ा दिए होंगे। अब आप ये कहेंगे कि साइमा बीबी तो अक्सर व बेशतर ऐसी ही बात करती हैं, हर कुछ अरसे के बाद जब के इलेक्ट्रिक के ऊपर प्रोग्राम होता है तो आगाज़ ही इसी जुमले के साथ हो रहा होता है। लेकिन इस दफ़ा जो मामला है वो है ज़रा थोड़ा सा अलग इस वजह से है क्योंकि इस दफ़ा चीखें जो है ना वो सिर्फ मीडियोकर की और छोटे तबके की नहीं निकली हैं। इस दफ़ा तो ऊपर वाला तबका भी जो है उसकी भी हवास बाख्ता वो हो गया है बिजली के बिल देखकर। सबसे पहली कंप्लेंट पूरे कराची को जो मौसूल कराची की तरफ से हो रही है के इलेक्ट्रिक की जानिब से, यानी के इलेक्ट्रिक के लिए इनफैक्ट के इलेक्ट्रिक ने जो बिजली के यूनिट काउंट करके भेजे हैं वो यूनिट गलत भेजे हैं, यानी कि जो मीटर रीडिंग है उसमें हुआ है घपला पूरे कराची के अंदर। अब हो सकता है कि लोग कह रहे हैं कि भाई जब हमें पता है कि बिजली के निर्ख बढ़ चुके हैं और एक यूनिट की कीमत जो है वो कहाँ पे पहुँच चुकी है, तो हम ज़ाहिर है कि ऐसे मौके के ऊपर कोशिश करते हैं कि बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें अपने बजट के साथ चलना है। हम बिजली का कम से कम इस्तेमाल करके देखिए, जो एक सारिफ होता है ना उसको पता चल जाता है कि वो जब बिजली की बचत करता है पूरे महीने, और अगर बिजली की बचत करने के बावजूद अगर उसके जो उसकी मीटर रीडिंग के हिसाब से जो उसके यूनिट आएंगे वो उसके इस्तेमाल से ज़्यादा होंगे तो ये पता चल जाएगा बहुत आराम से। जैसे कि अगर जब आप बिजली का बिल देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो आपको बताता है कि पिछले साल आपने इस महीने में कितने इस्तेमाल किए थे यूनिट। अगर आप उसका और हालिया अपने यूनिट का कंपैरिजन करें तो वही बिजली के तमाम तर उसका इसराफ होता है, लेकिन मीटर रीडिंग के मुताबिक आने वाले यूनिट के और पिछले साल के यूनिट में ज़मीन आसमान का फ़र्क। अच्छा, ये अगर एक आधे बंदे के साथ हो तो हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा है कि बंदे को पता नहीं चलता, गलत फहमी हो जाती है। इस्तेमाल गर्मी है, पंखे चले होंगे, एसी चले होंगे, ज़्यादा आ गया होगा यूनिट पिछले साल के हिसाब से, ज़्यादा आ गया होगा। एक आधा बंदा अगर ये बात कहे ना तो कुछ होता है, डाउट होता है। लेकिन जिस वक्त आपका पूरा कराची एक ही बात कर रहा हो कि हमारे यूनिट सही नहीं आए मीटर रीडिंग के मुताबिक, हमने इतने कंज्यूम नहीं किए यूनिट जितना बिजली का बिल जिस रीडिंग के मुताबिक हमें जो यूनिट भेजे गए हैं, फिर यूनिट के हिसाब से बिल नहीं बनाया जा रहा। दूसरी कंप्लेन, यानी कि कुछ अगर आप देखें तो 222 यूनिट के ऊपर लगभग आपका 6700 का आपका बिल कुछ लोगों को आ रहा है। लेकिन इसका क्या करें, इस कंप्लेन का क्या करें? लोड शेडिंग अलग से हो रही है। मजे की बात, जिन इलाकों में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग हो रही है वहां पे सबसे ज्यादा बिल आ रहे हैं। ये कौन सी साइंस है? ये इतना बड़ा घपला हो रहा है और आराम से हम लोग देख रहे हैं। के इलेक्ट्रिक से जान छुड़वाने के लिए लोगों ने कहा है कि हम पूरी कंपेन चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो जो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर इतना ही मामला खराब है तो कराची के लोग इतने फारिग नहीं है या कराची के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इनकी आवाज़ ना सुनी जाए, इनकी चीख ना सुनी जाए। मैं जमात इस्लामी के जो मुतालिका यहाँ से एक नुमाइंदे हैं, मकामी यहाँ के नुमाइंदे जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो मुझे ये बताइएगा, अगर मैं लोगों से पहले मैं आपकी बात करूं, क्या आपको ये शिकायत जो बताई गई है कि एक तो मीटर रीडिंग जो है वो गलत की गई है, ऐसा हुआ है? बिल्कुल गलत रीडिंग हुई है, गलतियाँ हुई हैं इसमें दफा। अच्छा, ये मुझे बताया जा रहा है कि ये गलती खास तौर पे वैसी के इलेक्ट्रिक से कभी भी खुश नहीं थे लोग, लेकिन इसके कह रहे हैं कि पिछले महीने से यानी कि जून के महीने से और ये जो जुलाई का बिल आया इसमें तो खास तौर पे बहुत घपले हुए हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क है पिछले महीने और इस महीने में, ऑलमोस्ट 25% का मेजर फ़र्क आया है, जबकि लोड शेडिंग बढ़ चुकी है। लास्ट मंथ तो हमारे इस एरिया में लोड शेडिंग नहीं होती थी, अभी ऑलमोस्ट 20 दिन 32 दिन हो गए लाइट जाता है और दिन में 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, मुस्तकिल हो रही है। अच्छा, वजह पता है क्या इसमें मैडम की? टाइमिंग इनकी लोड शेडिंग की 4 दफ़ा है। 3 दफ़ा लाइट जा रही है 4:30 से पहले, उसके बाद जा रही है 10 बजे के बाद। मतलब जो पीक आवर इनका है ना 5 से 9, इसमें ये लाइट बंद नहीं करते। सबसे बड़ा घपला यही है। ठीक है, ये पीक आवर में लाइट बंद नहीं करते। फिर बहुत से एरिया में यहाँ से कुंडे लगे हैं दबा के, सेक्टर 4 आगे कुंडे मारे हैं, उसका बिल भी हम पे करते हैं। हमें ये हमारी इनसे मीटिंग हुई थी किसी की जेम साहब से, परवेज साहब से, उन्होंने ये बात बोली थी कि हम अभी लोडिंग बंद कर देंगे। पूरा महीना हो गया, मसला हमारा हल नहीं हुआ। वो ये कह रहे हैं कि आपके फीडर से, गोल्ड स्मिथ फीडर से आपके एरिया में कुंडे लगे हुए हैं, आग पटवाएं उनके पास।
उनके पास सारे इदारे हैं, तमाम चीज़ें उनके पास हैं, तमाम इदारे। वो हमें ये क्लेम करते हैं कि आप सामने आएँ, आप वहाँ से लोड शेडिंग कुंडे कटवाएं, जो कि हमारा काम तो नहीं है, हम क्यों वहाँ से फड्डा करें। वो ये काम केसी का है, नाहल इदारे का है, इस वक्त हम पे गाजिब हुआ है। मसला ये है कि इनके पास सारे इदारे हैं, पुलिस इनके पास है, रेंजर्स इनके पास है, तमाम चीज़ें, ये कुंडा नहीं कटवा सकते। बल्कि ये गरीब आवाम जो मुस्तकिल बिल भर रही होती है, जो बिल पे कर रही होती है, उन पर लोड शेडिंग का आधार पे भी डाल रहे होते हैं, उनको आके ब्लैकमेल भी कर रहे होते हैं, घरों में भी आ रहे होते हैं कि आप बिल पे करें, बिल पे करें। भाई मुझे ये बताइएगा, बिजली जुलाई का बिल आ गया आपका? जी जुलाई का बिल आ गया है। क्या आपके जो यूनिट आए हैं, जो आपने कंज्यूम किए हैं, जो आपका इस्तेमाल हुआ है बिजली का, पता चल जाता है इंसान को? क्या वो आपको लगता है कि मीटर रीडिंग सही हुई है, या आपको लगता है उसमें घपला हुआ है और ज्यादा जितना आपने कंज्यूम नहीं किया, जितने ज्यादा आपके यूनिट आ गए? मैडम रीडिंग इतनी नहीं हुई है जितनी जो इन्होंने दी है। हम अब गरीब इंसान हैं, क्या कर सकते हैं बताएं। बिल आ रहा है और जो किस्तें करवाते हैं तो ये जब तक किस्तें भरते हैं तो उसके बाद बढ़ के आता है। तो ये पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, रेंटों की हम लोग रिक्शे चलाते हैं तो उसके अंदर जो कोई गुजारा नहीं हो रहा, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप तो बिल ही लिया है सर अपने घर से, आप मुझे ये बताइएगा। वगैरह सब पे किया है हमने, देख सकती है ना, ये बिल वगैरह पे किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो गुंडा माफिया है उनका एक चीज आप जरा देखिएगा। अभी मैंने आपको एक बिल दिखाया है, मैं अभी आपसे बात करती हूँ भाई, जरा एक बहुत जरूरी चीज दिखा दूं। अगर आप ये बिल दिखा सकें, ये इन्होंने कंज्यूम किए हैं इस महीने में 107 यूनिट, 107, ये भी 200 यूनिट से बहुत पीछे हैं। बिल आ रहा है इनका 5,500 से जायद, 5,500 से जायद। इसका कैसे बिल बन गया, जबकि पीछे कोई इनका जो है वो कोई ऐसा बिल भी नहीं है कि जो रेड लाइन आने के बाद जो है, यानी कि पिछले महीने बिल पे ना किया हो। ये रेगुलर बिल है और इसके ये यूनिट है। जहां पर आप कभी, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मीटर रीडिंग में बाकायदा तौर पे बहुत बड़े बड़े घपले हुए हैं के इलेक्ट्रिक की जानिब से, पिछले महीने में और इस महीने बिलखुसूस। ये आपका बिल जो है ना, ये आपको पता है कि अभी तो आपके 200 यूनिट हुए भी नहीं है भाई, उसके बावजूद आपका बिल इतना आ गया, इतना ज्यादा आ रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो गुंडा माफिया है उन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है। जमात इस्लामी की वकास भाई हैं, ये बहुत माशाल्लाह हम इनके पुशर बहुत ज़्यादा, जैसे मेहनती बंदा है, पानी के लिए भी खड़े होते हैं, हर चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन इनकी भी आवाज़ बैठा दी जाती है क्योंकि बड़े बड़े यहाँ बैठे हुए माफिया और के इलेक्ट्रिक वालों के भी कुछ लोग हैं मुलव्विस उसमें, जो गुंडा माफिया का साथ देते हैं। सेक्टर 4 से बाकायदा पूरे कुंडे लिए हुए, सेक्टर 4 वालों ने 5C1 से। आप बताइएगा भाई, बहुत तंग करा हुआ है, बहुत जाहिर सी बात है, हर बंदे ही परेशान है। हम क्या, सब क्या, सभी परेशान हैं। पहले लोड शेडिंग यहाँ होती नहीं थी, अब तो मजीद इतनी हो गई लोड शेडिंग। जब खुद दिल करता है इनका बंद कर देते हैं, जब दिल करता है खोल देते हैं। बिल छोटे कर दिए साइज में और वैसे इतने बिल भेज रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा ये जरा बिल देखिए, एक और घपला आपको दिखाऊं। ये बिल आया है 154 यूनिट, यानी 200 यूनिट से बहुत कम, 50 का तकरीबन जो है वो आ रहा है, और इसका बिल आया है 8,000 के करीब, 7,950 रुपए। आप मीटर के हिसाब से बिल भेजें, आप जितना कंज्यूम किया हुआ है उसके हिसाब से भेजें। जितना एक यूनिट का इतना बेतहाशा आपने उसके जो एक यूनिट की कीमत आपने बढ़ा दी है, समझ में आता है, लेकिन उसका एक तरीकेकार है। 200 से कम के यूनिट जब इस्तेमाल करेंगे तो आपका बिल तो कम आना चाहिए उससे। ये 154 बिल के ऊपर, 154 यूनिट के ऊपर ये 8,000 रुपए का बिल आ रहा है। अब आपके सामने है, या आप ही का भेजा हुआ बिल है, अब इसको क्या कहा जाए। ये खुले आप लोगों के साथ, आपको साथ हो गया हाथ, इसमें कोई शक नहीं है, आपके साथ हो गया हाथ। पता है हर चीज़ में ही है हम लोगों के साथ, तो कराची वालों के साथ तो खास तौर पे ही होता है। यहाँ जनरेटर के पैसे भी हम दे रहे हैं, बिजली के पैसे भी हम दे रहे हैं, गैस के पैसे भी हम दे रहे हैं, टंकी गैस की भरवाने के पैसे भी हम ही दे रहे हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट भी लगा रहे हैं, और क्या नाम है, यूनिफॉर्म चार्जेस भी लगा रहे हैं, पैन वो रहे हैं, कपड़े पैसे हम दे रहे हैं। बताइए कहाँ का रूल्स है। मुझे तो लगता है कि अब आपके घर के अंदर जो ग्रोसरी आप लेके आते होंगे, और ग्रोसरी लेके जाने के लिए जो आप लोगों के फ्यूल खर्च होता होगा, वो भी लगता है वो भूल गए आप हमारे बिलों में लगाना। अगर आपके घर में कोई शादी है और आपकी शादी के जो एक्सपेंस की सूरत में हमने भुगतना है, उसका आप हमारे बिल में इंदराज करना शायद भूल गए, वो भी आपको याद दिला दूं। लगते हाथ वो भी करते हैं क्योंकि बस यही रह गया। बाकी तो कौन सी ऐसे बिल पकड़े तो आपको जो टैक्सेस उसके अंदर अदा आपको करने पड़ रहे हैं, ये जो यूनिट गए हैं आसमान पे, वो तो एक तरफ, जो टैक्सेस आपको अदा करने पड़ रहे हैं, टीवी आप देखें ना देखें, लेकिन टीवी का आपको बिल देना है उसके अंदर, और वो भी के इलेक्ट्रिक के बिल के अंदर। आपको यूनिफॉर्म आप पहन रहे, खर्चे आपके, हम आपके कपड़ों के, जूतों के खर्चे भी हम ही उठा रहे हैं।
फिर आप, मुझे समझ में नहीं आता है कि ये बनाने वाला जो बिल होगा, जिसने बनाया होगा, उसकी अकल कहाँ पे गई होगी, किस जगह पे गई होगी, या किस तरीके से, किस अकल के साथ उसने ये बनाए होंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये के इलेक्ट्रिक को रहना चाहिए मजीद? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो कहता हूँ अभी सेकंड नहीं लगाना चाहिए, खत्म हो जाए बिल्कुल। के इलेक्ट्रिक होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी कंपनी को भी कंपनियां उतारना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे चाइना कह रहा है कि नेटवर्क है यहाँ पे, जैसे सिमों के नेटवर्क है, ऐसे इनके भी नेटवर्क फैलना चाहिए कि जिसका बिल कितना है भाई? रीडिंग के मुताबिक आया या रीडिंग से ज्यादा है? रीडिंग के मुताबिक आता ही नहीं है कभी भी। एडजस्टमेंट वो जाके बोलते हैं आपका यूं है, फलाना है, हम टीम भेजेंगे, टीम देने के बाद फिर बोलते हैं भरो। ये भरना तो है, भरना पड़ेगा। किस करवा लें, बस आखिरी ऑप्शन हमारे को वो देते हैं कि आप बिल की किस्त करवाएं और भर दें, नहीं तो काट दी जाए, नहीं तो बिजली काट के चले जाते हैं। उसके लिए हम अलग अलग लाइनों में रख के उनको जाते आते हैं। के इलेक्ट्रिक के साथ मजीद आपको मंजूर के नहीं? बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना मंजूर है। बिल्कुल मंजूर नहीं है, मंजूर है? नहीं मंजूर, ना मंजूर, बिल्कुल ना मंजूर। क्या कहोगे भाई, बिजली का बिल आ गया? बिजली का बिल नहीं, मैं किराए पे रहता हूँ, पेन बेचता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं इतना परेशान हूँ कि मेरे साथ कोई हेल्प नहीं हुई है जी। तो बिजली के किराए पे रह के भी ना मुझे बिजली का बिल प्रॉपर देना पड़ रहा है और महंगा देना पड़ रहा है। मैं तो बोलता हूँ चाइना को दे दें, जो चाइना ने 300 रुपये बोला था फी घर, चाहे वो बिल्डिंग बनाए चाहे वो सिंगल। शंघाई इलेक्ट्रिक उसके जी, अगर चाइना को देते हैं तो ये हमारी जान छुट जाएगी कराची से, KSC वालों से। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कैंसिल होना चाहिए, इनको आउट होना चाहिए हमारे मुझसे। मैंने ये दूसरा प्रोग्राम किया है तकरीबन 4 महीने के बाद, और 4 महीने के अंदर अभी तो बिलों में वो इजाफा भी नहीं हुआ था, अभी तो मीटर रीडिंग के वो घपले भी नहीं हुए थे जो पिछले महीने से लेकर अब तक जो है जून और जुलाई के मीटर रीडिंग उसके मुताबिक, यूनिट के मुताबिक नहीं आई है। ये आपके सामने मैंने अब ये प्रोग्राम में आपको दिखाया है कि 105 और 154 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का, 154 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का 8000 बिल किस तरीके से आ रहा है, और वो के इलेक्ट्रिक का ओरिजिनल बिल मैंने आपको दिखाया है। इसी के साथ 105 यूनिट इस्तेमाल करने वाले का तकरीबन 6000 रुपए बिल आया, किस खाते में आया, कैसे आया। फिर आपको मैंने एक और बिल दिखाया जिसमें 585 यूनिट और उसका बिल सिर्फ 4000 रुपए आया। यानी कि बाकायदा तौर पे आपकी मीटर रीडिंग से लेकर आपके बिल का किस तरीके से आपने किस रेशो पे भेजा, हमें अंदाजा है। आप ये मत हमें बताइएगा कि बिल जो यूनिट की कीमत है वो के इलेक्ट्रिक की एक फी यूनिट की कीमत बढ़ गई है। ये बात कितनी दुरुस्त है, कितनी गलत है। मजीद ये हो सकता है लोग जज्बाती हो गए हो, हम ये भी कह सकते हैं कि लोग हो सकता है कि जज्बाती हो गए। चलें, प्रोग्राम के पहले हिस्से से आपने लोगों की तो बात सुन ली, अब जरा थोड़ा सा चलते हैं मजीद किसी दूसरे इलाके के अंदर और जरा दुकानदारों से बात करते हैं। हो सकता है कि ये लोग जज्बाती हो गए, वो हो सकता है कि वो होशमंदी से सही तरह हमें बता दें कि अगर वाकई आपके साथ, वैसे तो सबूत मैंने आपको दिखा दिए प्रोग्राम में, लेकिन फिर भी प्रोग्राम के अगले हिस्से में मालूम करेंगे किसी दूसरे इलाके में जाकर दुकानदारों से कि भाई आपका बिजली का बिल इस महीने का क्या यूनिट के मुताबिक आया है, जितने आपने कंज्यूम किए हैं उसके मुताबिक ही रीडिंग हुई है, या आपको भी डाउट है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। दूसरा प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो हम करने के लिए आए हैं रैंडमली मार्केट के अंदर। मार्केट कौन सी, ये वो वाली मार्केट नहीं है कि जो समझ रहे हैं आप, ये वो जो आपकी और हमारी गलियों के अंदर वो जो होते हैं ना, जिस तरह हमारी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर जिस तरीके से वो एक कुछ दुकानें होती हैं वो है, ताकि आपको किसी किस्म का कोई इबाम ना रहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका बिजली का जुलाई का बिल आ गया? आ गया। आ गया? बिजलियाँ गिरा दी उसने? बिजलियाँ ही गिर रही हैं, किस चीज़ पे नहीं गिर रही, सारी चीज़ों पे गिर रही हैं बिजलियाँ तो। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या आपने महसूस किया कि जो आपके पूरे महीने आपका बिजली का इस्तेमाल था, ये मीटर रीडिंग उसके मुताबिक बिल्कुल एन मुताबिक हुई है, या आपको लगता है कि मीटर रीडिंग में कुछ ऐसा घपला हुआ है कि आपके एक्सीड कर गए हैं बावजूद इसके कि आप बिजली की अगर बचत भी कर रहे हैं? मसला सारा ये है कि एक तो देखें वो जो चार्जेस उन्होंने लगाए ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले अगर इस दुकान का एक मिसाल है कि 48 यूनिट या 50 यूनिट चलता था, 700-800 रुपये का बिल आता था। इस वक्त आ रहा है 3000 रुपये का बिल सिर्फ वही 48 यूनिट के ऊपर। तो ये एक्सीजन है, बस कहाँ से ये पैसे निकालते हैं, क्या क्या मामला करते हैं, ये आपके सामने। मैं एक साहब यहाँ पर बैठे हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा ज़रा गौर से, आपने देखा होगा अपना बिजली का बिल,
आपने पिछले साल भी अपना बिजली का इन्हीं महीनों का बिल भी आपको याद होगा, याद है आपको कितने यूनिट खर्च हुए थे? पहले तो आप बताइए आपका इलाका कौन सा है जहाँ पे आप रहते हैं? ये सेक्टर 85 टू नॉर्थ कराची। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या आपको ये महसूस हुआ है या आपने ऑब्जर्व किया है कि जो आपका बिजली का बिल है उसमें जो दर्ज यूनिट हैं वो एग्जैक्टली वही उतने ही जितना आपने उसका इस्तेमाल किया बिजली का पूरे महीने, या आपको लगता है कि बिजली का इस्तेमाल मैंने इतना नहीं किया जितना मेरे पास यूनिट आ गए? नहीं, बिजली का जो पिछले साल का जो यूनिट था इन्हीं महीनों में, और यही चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, तो तकरीबन इतना ही आ रहा था। उस वक्त बिल आ रहा था 4,500 रुपये का, अब वही बिल आ रहा है 14,500 का। अब पिछले महीने से जो हमारा बिल था वो 24 आवर्स की हम बिजली जला रहे थे, लोड शेडिंग नहीं थी, तो हमारा बिल आया था 374 यूनिट्स का। अब मैं डेली अपने मीटर को चेक कर रहा हूँ जिसमें अब 6 घंटे की लोड शेडिंग है, तो मुझे 25% का फर्क तो मिलना चाहिए। उसकी जगह मेरा 12 यूनिट रोज ही गिर रहा है वो। सर आपकी लोड शेडिंग दिन में कितने घंटे की? 6 घंटे, 1.5 घंटे की 4 है, तो 25% तो मुझे पहले भी अगर मैं 370 यूनिट अदा कर रहा हूँ तो मेरा 12 यूनिट तकरीबन 12-12.25 यूनिट हुआ। अब 6 घंटे में जब मैं अजियत सह रहा हूँ तो मुझे बिजली में भी बिल में भी फायदा होना चाहिए, लेकिन वो 12 यूनिट ही गिरा रहा है। यानी आपका बिल सही है, यानी जो अगर मैं आपकी बात समझी हूँ कि आपका 6 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद उसमें जो बिजली का मीटर का जो यूनिट है वो गिर रहा है, वो 12 ही गिर रहा है, बावजूद इसके कि लोड शेडिंग हुई है, बिजली का इसराफ नहीं है। फिर भी पिछले महीने 24 आवर्स आ रहा था तब 370 यूनिट्स का मेरा बिल था, और मेरा अभी कोई मजीद चीज़ें मैंने नहीं लगाई है, और वो 6 घंटे की अगर मुझे ये 6 घंटे की लोड शेडिंग हुई है तो मुझे 25% का फर्क पड़ना चाहिए ना। उसकी जगह कोई फर्क नहीं आ रहा, वही 12 यूनिट ही रोज गिरा रहा है मेरा मीटर। सर आपका इलाका बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना नहीं है? हाँ, पिछले महीने इसी महीने की 7 तारीख से लोड शेडिंग शुरू हुई है, जुलाई की। इससे पहले इस्तिस्ना था यहाँ, लेकिन अब जो है ना ये पिछले महीने की 7 तारीख से लोड शेडिंग यहाँ शुरू हुई है। तो अगर लोड शेडिंग हो रही है, बिल वही है। अगर 6 घंटे हमारी लाइट गई हुई है ना तो बिल वही है, यूनिट हमारे वही हैं जितने हम इस्तेमाल कर रहे हैं 6 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद, और बिल जो है वो मजीद बढ़ रहा है। यानी हर महीने आपका 300, 400, 800, जो छोटे बिल की बात कर रहा हूँ, जो 50 यूनिट है उस 50 यूनिट का तकरीबन 65 रुपये पर यूनिट पड़ रहा है कमर्शियल, 65 रुपये। हाँ, कमर्शियल जो है। ये आपने सुना। मैं अब मजीद लोगों से जरा बात करती हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल बगैर इत्तला के, और मैं बिल्कुल इस तरीके से आई हूँ कि यहाँ पे किसी को नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। यहाँ पर आपका ये भी सुन लीजिए कि वो इलाके जो कुछ अरसे पहले तक 1-1.5 महीने तक जहाँ पर लाइट नहीं जाती थी उनको लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया गया था, उन इलाकों में भी लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोड शेडिंग अगर हो रही है, एक इंसान गर्मी में तकलीफ उठा रहा है, तो उसका हक बनता है कि उसके बिल में कम से कम उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए। उल्टा अगर आप इतनी लोड शेडिंग की अजियत भी बर्दाश्त करें गर्मी में, और उसके बाद आपके डबल से डबल आपके पिछले साल के मुकाबले में जो आपने इस महीने में जितने यूनिट खर्च किए होते हैं उससे ज्यादा अगर आप यूनिट देखेंगे, और उससे कई गुना ज्यादा जितना उस पिछले साल जो यूनिट की एक कीमत थी आज उसमें फर्क इतना आ चुका है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो अलग से आपके लिए एक अजियत। तो क्या करें लोग, क्या करें? कटवा दें के इलेक्ट्रिक को, उनको बाय बाय कर दें? क्या करें? बेचारे लोगों के तो हाथ में भी यह फैसला नहीं है। उन बेचारे लोगों में जो पैसे भी दे रहे हैं, अजियत भी झेल रहे हैं, बदकिस्मती से इनके हाथ में भी यह फैसला नहीं है कि इन्होंने के इलेक्ट्रिक से जान छुड़वानी है कि नहीं। अगर ये चाह भी रहे हैं छुड़वाना तो ये फैसला इनके हाथ में नहीं है। सर आप मुझे ये बताइएगा कि आपका बिजली का बिल जो आया है, आप मुतमईन हैं कि यूनिट जितने आए हैं इतना ही आपने बिजली का इस्तेमाल किया है? जी नहीं, कम यूनिट होते हैं, और लेकिन उसके बाद वो टैक्स इतना होता है कि जितना बिजली का बिल है उतना टैक्स है। आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है? जी, आपके इलाके में लोड शेडिंग हो रही है? रोज 4 घंटे और 4 दफा हो रही है, 2-2 घंटे की, 2-2 घंटे की 4 दफा हो रही है, तो इसका मतलब है कि 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। 8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। उस पे ये बिल का हाल है? उसका भी ये बिल पे हाल है। क्या कहेंगे? के इलेक्ट्रिक 11,000 का बिल आएगा, तो तनख्वाह क्या है 10,000, कहाँ से पूरा करेंगे? खाएंगे या उनको देंगे या अपना पूरा करेंगे? किबरा आप ये बताइएगा मुझे कि क्या आप के इलेक्ट्रिक का साथ आपको मजीद चाहिए, या आप चाहते हैं के इलेक्ट्रिक को खुदाफिज कहने का वक्त आ गया? नहीं, के इलेक्ट्रिक का साथ मजीद नहीं चाहिए हमारे को। सर आपकी तरफ तकरीबन कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? हमारे ये सुबह जाती है, ये 11 बजे जाती है, और फिर 2 बजे आती है,
फिर 3:30 बजे आती है, फिर 6 बजे आती है, फिर 9 बजे आएगी तो 10:30 बजे आएगी। सर गर्मी में इतनी हब्स में, गर्मी में इतनी अजियत लोड शेडिंग की बर्दाश्त करने के बाद जब बिजली का बिल आपके सामने आता है और आपको पता चलता है कि इतना तो मैंने कंज्यूम नहीं किया था जितना उसके यूनिट आ गए हैं और जो बिजली के बिल बढ़े हैं वो अलग से बढ़े हैं, तो आप मुझे ये बताएं क्या उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरती है, क्या जज्बात होते हैं, जरा थोड़ा सा खुल के बताइए। जज्बात क्या होंगे, बस ये कह सकते हैं इनको क्या कहें, सुनते नहीं है। ऑफिस में चले जाओ सुनते नहीं है, किसी कोई नहीं सुनेगा। पर आपने भरना है जी बिल, ये की सवाल होता है, आपने बिल भरना है, खत्म हुई बात, और कुछ नहीं कहते ये। अच्छा जरा लगता है जरा एक हम लोग ऐसी मार्केट में आए हैं जहाँ पर जो दर्जी की दुकान है, अब दर्जी का काम सही मानों में ये मुतासिर होते हैं, मशीन चलेगी, बिजली की मशीन चाहिए, दर्जी का काम है तो हाथ से तो चलेगी नहीं। ये बिजली की मशीनें अगर बंद हो जाती हैं, यानी कि जो मोटर पे कन्वर्ट हुई होती है मशीनें, और अगर ये बंद हो जाती हैं तो इनका काम हो जाता है ठप, ना आपके कपड़े मिलेंगे ना ये इनको रिस्क मिलेगा। तो ऐसे में एक तो लोड शेडिंग यहाँ पे बेतहाशा, उस लोड शेडिंग के बाद जो इनके बिल हैं वो सही आए हैं या नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई पहले तो मुझे ये बताइए कि सुना है मैंने कि यहाँ पे बड़ी होती है शदीद लोड शेडिंग, लोड शेडिंग की वजह से आपका कितना काम मुतासिर होता है, कितना %? बहुत ज़्यादा हो रहा है काम मुतासिर, बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, पहले तो हो ही नहीं रही थी, अब बहुत ज़्यादा हो रही है और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। आपका जो यूनिट आया है, कभी आपने जो खास तौर पे ये जून और जुलाई के महीनों में आपने ऑब्जर्व किया है कि इतना आपने कंज्यूम किया है उसके मुताबिक बिल्कुल यूनिट आया या उससे ज्यादा आया है? ज़्यादा ही आ रहे हैं यूनिट, ज़्यादा ही आ रहे हैं यूनिट, पहले के मुताबिक अभी भी बिल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। यूनिट हालांकि हर चीज़ कन्वर्ट कर दी है, 12 वोल्ट पे कर दी है, लेकिन फिर भी बिल ज़्यादा आ रहा है। ये के इलेक्ट्रिक को रहना चाहिए कराची में, मजीद सर्विसेज फराहम करनी चाहिए या नहीं? होना तो नहीं चाहिए इनको, क्योंकि जिस तरह ये काम कर रहे हैं उस तरह तो बेकार है। सर आपके घर में जुलाई का बिल आया है? जी आया। क्या आप मुतमईन हैं उस बिल से या आपको लगता है कि रीडिंग में कोई मसला हो? मुतमईन है ही नहीं किसी भी बिल से, बिल तो आ ही बहुत ज़्यादा थे, ना बिजली है ना गैस है ना पानी है, बंदा बस जी रहा है, कैसे जी रहा है ये अल्लाह ही रखा हुआ बस। सर आपको कभी लगता है कि जो हालात अब कराची के बिलखुसूस हो गए हैं, ना बिजली है ना पानी है बकौल आपके, ना सुई गैस है, ऐसे में अगर आप लोगों को शिफ्ट कर दिया जाए मार्स पे या चांद पर, तो मेरे ख्याल है कि अब आपके लिए मसला तो नहीं होगा ना वहाँ पे रहने के लिए? नहीं कोई भी मसला नहीं होगा, ये बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये एक बिल देखिए, एक और आपको बिल दिखा रही हूँ जो कि ये देखिए कि 425 यूनिट के ऊपर 31,000, भाई 31,000 नहीं है, तकरीबन 32,000 रुपए के करीब बिल है। ये जरा देख लीजिए। सर ये क्या कहानी है, इतना बिल समझ में नहीं आ रहा मेरे कि ये क्या मतलब क्यों हो रहा है। ना मैं इतना पंखा इस्तेमाल करता हूँ ना फ्रिज इस्तेमाल करता हूँ, लाइट भी देखो मेरी बंद है अभी, फिर उसके बावजूद इतना आ जाता है बिल, और बिल भी मैं क्लियर रखता हूँ, बिल भी भरता रहता हूँ, मगर उसके बाद पता नहीं क्या ये इन लोगों ने लगाया हुआ। अब ये देखो दूसरा है ये बिल, ये भी 21,000 कुछ रुपए का बिल है। 381 यूनिट पर 21,000, ये कैसा कुछ रुपए का। सर आप के इलेक्ट्रिक के ऑफिस गए? अगर हम उनके पास जाते हैं तो ये वो बोलते हैं भाई बिल भरो, बिल भरो। अब ये है कि यहाँ गाड़ी आ जाती है, वो बिल भर के हम आ जाते हैं। अच्छा किस्त भी नहीं करते वो, क्या मतलब कहते हैं किस्त भी नहीं होगी, भाई बिल भरो। अब ये तो ये है कि अब माशाल्लाह काम है नहीं, 60-65 हज़ार रुपए की दुकान है ये हमारी। अब इसमें बत्ती का बिल इतना आ जाता है तो अब इसमें क्या कमाएगा, क्या खाएगा आदमी। ये क्या हुआ है, किस तरीके से हुआ है और क्या इसका सबब क्या बन रहा है, ये सवालिया निशान अपनी जगह जूं के तू है। इस वक्त फिल वक्त अगर मैं आपको बता दूं, कराची में इस वक्त के इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आता, बिल ऐसे जो आपको हार्ट अटैक करवा सकते हैं, अल्लाह माफ करे। जरा आगे चलते हैं, जरा कुछ और इलाकों को जरा देखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे भी लोग हो सकता है कि जज्बाती हो गए हो भाई अपना बिल को लेकर, शायद वो गलत बयानी कर रहे हो, तो जरा देखते हैं आगे जाकर कि हो सकता है वो सही तरीके से हमें बता दें। जरा चलते हैं थोड़ी सी ऐसी एक मार्केट में जो बड़ा मार्केट कहलाती है। जनाब प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा और हम आए हैं बड़ा मार्केट में। अस्सलाम वालेकुम। ये तो अंधेरा क्यों हो रहा है? ये लाइट गई हुई है कल से लाइट गई हुई है।
और इसके ऊपर आपने कंप्लेन तो यकीनन करवा ली होगी, क्या? कंप्लेन करवा दी, सब कुछ करवा दिया। के इलेक्ट्रिक के समझ में नहीं आ रहा केस क्या, मसला क्या है। सर, अमनो अमान की हालत आपको पता है, स्नैचिंग के मामलात हैं, डकैतियों के आए दिन ऐसे किस्से आ रहे हैं। ऐसे में गुप्त अंधेरे में आप लोग 2 दिन से बैठे हुई हैं। ये गवर्नमेंट की देखे ना, गवर्नमेंट का मसला है सारा, क्या करें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपका जुलाई का बिल मौसूल हो गया आपको अपने? सब कुछ हो गया, 18,000 रुपये बिल आया हुआ है। और इसके जो मीटर रीडिंग और जो इसके आपके जो यूनिट हैं, क्या आपको यकीन है कि उतने ही यूनिट आपने खर्च किए, या आपको लगता है कि हमने तो लगाया हुआ? हमारे पास 6,000 रुपये 7,000 रुपये टैक्स है, 16,000 रुपये का बिल है, तो 22,000 रुपये ऐसे भरे हुए हमने। इन्हें जायज़ टैक्स लगा रहे हैं ये लोग जी। तो ये के इलेक्ट्रिक के साथ मजीद रिश्ता आपको मंजूर है? नहीं, के इलेक्ट्रिक के साथ मंजूर नहीं है हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, ये घुप अंधेरा पूरी मार्केट में, मोबाइल मार्केट, कीमती मोबाइल लेके आप बैठे हुई हैं और इतने अंधेरा। लाइट 2 दिन से मसला हुआ हुआ है यहाँ पे लाइट का। अच्छा, इतनी अजियत बर्दाश्त की है आपने 2 दिन से? हब्स के अंदर अलग से इसकी कि भाई कोई चीज़ चोरी ना हो जाए, उसकी अलग से एक टेंशन। इतनी अजियत बर्दाश्त करने के बाद जब जुलाई का बिल आपके हाथ में आया है, वो बिल देख के आपको लगता है कि वो उतना ही बिल है जितना आपने बिजली को इस्तेमाल किया है? 2 दिन से लाइट नहीं है और यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, इसके बाद जो बिल आ रहा है, जो उसके ऊपर यूनिट दर्ज है, क्या यूनिट के मुताबिक आपका बिल आया? नहीं, यूनिट से तो ज़्यादा ही है बिल, पहले की निस्बत तो बहुत ज़्यादा बिल आता है। मतलब 5,000 का बिल है तो वो 10,000 रुपये का आ रहा है, पे कर रहे हैं, क्या करेंगे। परेशान कुन हद तक सूरत हाल बिगड़ चुकी है के इलेक्ट्रिक की? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। के इलेक्ट्रिक के साथ मजीद रिश्ता मंजूर के नामंजूर? नहीं, नामंजूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घुप अंधेरे में बैठे हुए हो भाई? ये लाइट गई हुई है तकरीबन कल से, परेशान है हम लोग। वैसे ब्रेकर का मसला हुआ, हमारे पीएमटी से ब्रेकर होता ट्रिप करने के लिए, वो ये हमेशा लगा के जा रहे हैं लोकल, जिसमें आधे घंटे बाद दोबारा ट्रिप कर जाते हैं। ये सुबह से कोई कारोबार नहीं है, 2 दिन से कोई कारोबार नहीं है यहाँ पर। बस बैठ के जो होता है ना कि टाइम ज़ाया करना होता है, क्योंकि आकर ये अभी आपके सामने अंधेरे में बैठे हुए, कोई कस्टमर नहीं है। कल से ये परेशानी हमारे साथ बहुत ज़्यादा है। के इलेक्ट्रिक वाले सिर्फ आ रहे हैं, ये आधे घंटे बाद आके वो ब्रेकर ट्रिप कर रहे हैं, वो लोकल लगा के जा रहे हैं, आधे घंटे बाद बिजली यानी कि लाइट दोबारा ड्रॉप कर जा रही है। अंधेरे में बैठे हुए आपके सामने ही है सब कुछ। चलो, ये तो कम से कम कहते हैं कि चलो आजकल में इंशाल्लाह ताला आज में फर्ज करें ये मामला सही हो जाता है, पीएमटी का जो भी मसला है। ओवरऑल अगर आपसे मैं पूछूं तो जो बिल मौसूल हो रहे हैं आपको, जो लोड शेडिंग की हालत है ओवरऑल, क्या वो ऐसी है कि आप परेशान हो गए हैं, या आप कह रहे हैं कि भाई सब पे गुजर रही है तो हम पे भी गुजर जाए, या आप कह रहे हैं कि भाई अब मजीद के इलेक्ट्रिक को भुगतने की, बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं? देखिए, मसला है कि बिल के लिए आपके सामने मौजूद है कि लाइट आती नहीं, बिल क्या है, टैरिफ क्या लगाया हुआ, किस तरह है बिल। हमारे अभी मेरी शॉप की बिल अभी 4,800 रुपये मेरी शॉप की अभी बिल है मौजूद है, जो क्या हालांकि कारोबार बिल्कुल भी नहीं, अभी कुछ कर भी नहीं सकते। कि इलेक्ट्रिक में जाओ वो धक्के दे रहे होते हैं, करते लाइन काट के चले जाते हैं, मजबूरी है कि हमें बर्दाश्त करना है। जुलाई का बिल कितना है? जुलाई का मेरा 4,800 रुपये है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना, अभी जो भी अगर हुकूमत के पास हम कहते हैं कुछ भी, कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे जो सिटी नाजिम है या जो भी है, अपना मुर्तज़ा वाब साहब जो भी आए हुए हैं, ये भी सिर्फ अपने काम पे लगे हुए हैं, जो कि इसमें एक्शन नहीं ले रहे। वो K3 की लाइन को काटने पे लगे, वाटर के लिए जो कि यानी कि मुहाजिर आबादी होंगे वो टोटल शूट कर रहे हैं। वो के इलेक्ट्रिक के लिए चेक करें, अभी आगे चेक करें, 2 दिन के हमारे साथ 2 दिन से हम लोग परेशान हैं। के इलेक्ट्रिक में एप्लीकेशन लगा के थक गए, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। आते हैं वो लगाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर ट्रिप कर जाते हैं। 2 दिन से कारोबार नहीं है, और बिजली के बिल के साथ वैसे ही मसला है। ये है हाल। इस वक्त लोगों को कुछ पता नहीं है कि इनकी आवाज़ कौन बनेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। भाई, सुना है कि के इलेक्ट्रिक के जो बिल आ रहे हैं, इतनी लोड शेडिंग बर्दाश्त करने के बाद जब वो बिल आ रहे हैं ना, तो बस अस्पताल जाने की कसर रह गई है, और कुछ लोग तो वो अस्पताल भी पहुंच चुके हैं बिल देखते के साथ ही। ये मैं मजाक में बात नहीं कर रही हूँ, ये वाकई में ऐसा हुआ है प्रैक्टिकल। सही है। मैं अगर आपको इसके प्रैक्टिकली बताऊँ, एक वो बंदा अगर इस वक्त जो मुल्क के हालात आपको पता है, मईशत के हालात पता है, और एक गरीब आवाम जो सैलरी पर्सन है, वो कमाने वाला, वो किस हालात में गुजर रहा है ना। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस वक्त जो हम पर, कराची वालों पर जो एक कहते हैं यजीदियत वाला एक जालिम जाबिर जो है, वो एक महकमा मुसल्लत कर दिया जिसका नाम के इलेक्ट्रिक है, जिसने इंसान के खून को ऐसे निचोड़ना शुरू कर दिया है हद से ज़्यादा। यहाँ ये हालात हैं कि एक बंदा जिसकी सैलरी अगर 20 से 25 हज़ार रुपये है, उसके घर का बिल अगर 12 से 13 हज़ार रुपये आता है,
तो वो बेचारा अपने घर का किराया देगा, राशन डालेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा या अपने दूसरी चीज़ों को पूरा करेगा। हमारी ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को हमारे हुकाम बाला को सोचनी चाहिए, हुकूमतों को सोचनी चाहिए कि उनकी सरपरस्ती में चलती हैं ना। जब आवाम इतनी तकलीफ़ में है और इतनी परेशानी में है तो उस वक्त हुकूमत क्यों नहीं इस वक्त उसका जो है वो एक्शन लेती है। और ये किसी एक बंदे की फ़र्द वाहिद की तो कंप्लेन नहीं है, ये पूरे इस वक्त पूरे कराची के हर एक आवाम की मसले के मसाइल हैं। मैं अगर आपको बात करूं, हमारी जो IBC लगती है ये सुरजानी 1 IBC लगती है। कुछ दिनों पहले मैं भी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में का एक पार्ट रहा और उसमें हमारे यहाँ के जो परवेज़ ख्वाजा साहब हैं, यहाँ के GM, उनकी तरफ से जो बात की गई, कहने लगे कि ये एरिया जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 5C2 5C1 अराउंड ये वो एरिया है जो 100% बिलिंग के ऊपर है। और इस एरिया के अंदर अब उन्होंने अचानकली विदाउट किसी अल्टीमेटम के या किसी विदाउट किसी जो है नोटिफिकेशन के उन्होंने हमें लोड शेडिंग में डाल दिया। जब आवाम जाती है उनसे पूछने के लिए तो वो कहते हैं कि आप जो है वो 30% के डिफ़ॉल्ट पे चले गए, अगर आप 25% पे होते तो आप निकल जाते। हम यही दुआ करते हैं कि हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि भाई इसके इलेक्ट्रिक से हमारी जान छुड़ाएं और किसी ऐसे कंपनी को वो दें कि जिस पे हमारे लिए आवाम के लिए जो है वो सहूलत मुयस्सर हो। सर मुझे ये बताइएगा कि जब आप मोहल्ला कमेटी के बाकायदा तौर पे आप एक रूहे रवा हैं, आपके मोहल्ले में लोग बात करते होंगे, खुद आपका भी बिजली का बिल आता होगा क्योंकि ज़ाहिर आप भी इनमें शामिल हैं। मैं क्या आपसे ये जान सकती हूँ और आप मुझे ये बरमला तरीके से ये वाशगफ अल्फाज में बता सकते हैं कि क्या आप अपने बिजली के बिल से और यहाँ पे होने वाली लोड शेडिंग के दौरानिए से क्या आप के इलेक्ट्रिक को क्लीन चिट देने के मूड में हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह हमारे अगर आप देखें पहले बिल आते थे, अगर आपका 10,000 का बिल आता था तो इस टाइम वो 50,000 के करीब बिल आ रहा है उन लोगों का। और अगर जो गरीब बेचारे 2,000 रुपये का जिनका बिल आता था उनका 10,000 रुपये बिल आ रहा है। और जैसे कि वो अभी आपसे बात कर रहे थे तो हम तो 2-3 मीटिंग कर चुके हैं तो जिसमें हमारी बात हुई यहाँ पे लोड शेडिंग के हवाले से, तो सबसे क्लीन और ये 6 साल से विदाउट लोड शेडिंग एरिया था। लेकिन अब ये 1.5 घंटे की यहाँ पे लोड शेडिंग इन्होंने शुरू की है कि ये आपका जो है एरिया 70% पेमेंट कर रहा है, डिफ़ॉल्ट हो गया है और इसमें कुछ कुंडे इन्वॉल्व हैं। अब मसला ये डिफ़ॉल्ट के लिए हमने लोगों को परसू किया, लोगों से बिल भी पेमेंट कराए हैं और भी कोशिश हम अपनी मदद आपके तहत बाकायदा कर रहे हैं। तो ये तो डेफिनेटली ये उनकी तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि आवाम उसका केयर करे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपको वो ये वक्त याद होगा कि के इलेक्ट्रिक से पहले KESC और आपने कोई दूसरा शहर नहीं देखा होगा जहां पर आप ऐसा देखें कि हर कुछ अरसे के बाद किसी ना किसी बिजली फराहम करने वाली कंपनी का नाम चेंज हो रहा हो। सही बात है। वापडा होती है या फिर वापडा होता है या फिर इस तरह का वो एक होता है। अभी जो के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी है बहैसियत के इलेक्ट्रिक बिजली सप्लायर कंपनी, मुतमईन है आप इससे? ये लोड शेडिंग का तसलसल याद रखिएगा और अगर इसके बिल के हवाले से हम बात करें वो भी बताइएगा। देखें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर तमाम इदारे तबाह बर्बाद हुए हैं, बिल्कुल ये के इलेक्ट्रिक, इसको आप इदारा ना कहें, ये स्टेट विद इन स्टेट है। आप बताइए कि ये पूरी कच्ची आबादी में इनके कुंडे चल रहे हैं और उनके कुंडे उतारने की इनमें हिम्मत नहीं है और उसका सारा लोड ये रेगुलर आबादियों पर डालते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि भाई लोड शेडिंग को कम करो तो वो कहते हैं कुंडे उतरवाएं। वो कुंडे हम क्यों उतरवाएं भाई? तुम स्टेट विद इन स्टेट हो, तुम आवाम का खून निचोड़ रहे हो, सारे मफादात हासिल कर रहे हो, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे सारी तबाहियां मचा रहे हो और ये जो कुंडा देते हैं उसके तो 1,500 रुपए ये लेते हैं एक कुंडे के। और जब लोग जाते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है तो ये बदमाशी ये करते हैं, कहते हैं कि जी आप हमारा साथ दें कुंडा उतरवाने में, हालांकि यही लोग वहां से पेमेंट ले रहे होते हैं। ये पूरा माफिया है, ये इदारा नहीं है। आपने एक जिक्र किया कि KSC, देखें रियासत मुखलिसाना तौर पर जिन इदारों को चलाती है, बहरहाल थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ उसके नतायज आते हैं। KSC के ज़माने में ऐसी तबाही नहीं थी। अगर आज KSC होती और यही मॉडिफिकेशन होता, यही सारी चीज़ें होती तो कारकर्दगी कहीं से कहीं होती। ये जो है ना, के इलेक्ट्रिक जब तक अपना किबला तब्दील नहीं करेगी, रियासत
हुकूमत जब तक इस के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल नहीं करेगी, पूरी दुनिया में हर जगह पावर जनरेशन, पावर सप्लाई के हवाले से मुख्तलिफ कंपनीज को जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है। ये थोड़ी होता है कि पावर जनरेशन भी, पावर मेकिंग भी, पावर सप्लाई भी, लॉजिस्टिक भी एक ही इदारे के हवाले करके उसको एक स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दें। तो ये के इलेक्ट्रिक तो एक बहुत बड़ा माफिया है। ये यकीन मानिए कि किसी दिन आपको पता चलेगा कि अगर इसी तरीके से बिजली के यूनिट की एक एक कीमत बढ़ती गई। अभी तो हमने चैप्टर खोलना है, अभी जो ये पेट्रोल की कीमत में और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ है वो आगे जाके किस किस जगह पे आपको सिर्फ गाड़ी के फ्यूल के लिए नहीं, आपको मुख्तलिफ जगहों पे किस तरीके से डसने वाला है, उसके लिए तो अभी आप इंतजार करें। इसी हफ्ते में आप हमारा नया चैप्टर इसके हवाले से हम खोलेंगे तो अब आपको पता चलेगा। मतलब कराची की आवाम किस लिए है, आप इनकी हालत देखिए इस वक्त, लोगों के जहनी, लोगों की जिस्मानी कैफियत आपको अंदाजा है कि किस हद तक बिगड़ चुकी है। आप इनके ऊपर इस तरीके से इनकी इस्तात से बढ़कर बोझ डाले जा रहे हैं। इनकी इस्तात पता नहीं कब की खत्म हो चुकी है, आप इन पे एक्स्ट्रा बोर्ड इनकी इस्तात से बढ़कर डाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके अल्फाज सख्त नहीं होंगे? हमने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए क्योंकि हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हम अपने जज्बात को कंट्रोल करना जानते हैं। हम आवाम को कैसे रोकें? आवाम ने सीधा फैसला सुना दिया कि हमें के इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए। मेरी राय इससे मुख्तलिफ या मेरी राय इनके साथ हो सकती है, लेकिन मेरी राय की कोई अहमियत इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं इस प्रोग्राम की निजामत कर रही हूँ। कुछ असूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक आवाम की मैं बात करूँ, कराची में आप मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए कोई ऐसा शख्स अब इस महीने का बिल वसूल करने के बाद और इतनी लोड शेडिंग बर्दाश्त करने के बाद जो ये कहे कि नहीं एक मौका के इलेक्ट्रिक को और देना चाहिए। हम नहीं जानते कि क्या ऊपर जाके फैसला होगा, हम नहीं जानते कि किसके मफाद के आगे किसका मफाद सामने आएगा, लेकिन हम सिर्फ इतनी बात जानते हैं कि कराची में जो हालात इस वक्त लोड शेडिंग और बिल जो आपकी मीटर रीडिंग है आपको दिखाई नहीं दे रही है। मैंने इसी प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपको मैंने बाकायदा तौर पर सबूत के साथ दिखाया कि यूनिट के हिसाब से आप बिल भेज ही नहीं रहे हैं, वो मीटर रीडिंग आपने की ही नहीं है जितना बंदे ने कंज्यूम किया है। तो ये एक इतनी बड़ी शिकायत, इसके ऊपर बिल के जो टैक्सेस की भरमार है उसके ऊपर, और आवाम की सोच को, आवाम की फीलिंग्स को और आवाम का फैसला कि ये क्या चाहते हैं कि इनको रिन्यू करना चाहिए। अगर के इलेक्ट्रिक को एक और मौका देना चाहती है आवाम तो बिस्मिल्लाह। अगर कराची की आवाम नहीं चाहती है तो ये फैसला आपको आवाम के मफादात को और आवाम के एहसासात को मद्देनजर रखते हुए करना चाहिए। और आपको करना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि यह आप पे वाजिब है। अपने खुद से मफादात के ऊपर फैसले मत कीजिएगा। बस इतनी सी दरख्वास्त है ये मेरे कराची के आवाम की। मुझे साइमा कवल को आज के प्रोग्राम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।